हेलो दोस्तों, वर्ल्ड हिस्ट्री के इस क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज का पहला प्रश्न, रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना को किसने आरंभ किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है ट्राटस्की, बी है लेनिन, सी है प्लेखानोव और डी है स्टालिन। तो ध्यान रखिएगा, ये किसने किया था, तो स्टालिन ने। तो ऑप्शन नंबर डी ही हुआ इसका राइट आंसर। और ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ, तो रूस में। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। वहीं स्टालिन के जो नेतृत्व में इसका शुरुआत हुआ था, तो इस भी ध्यान रखिएगा कि 1928 से 1932 क्या हो जाएगा, 1928 से 1932, जिसमें इस तरह से लिख सकते हैं कि रूस की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो किसके नेतृत्व में हुई थी, तो स्टालिन के नेतृत्व में शुरू की गई थी। ठीक, ये बात आपको ध्यान में रख लेना है। हालांकि अगर हम बात करें तो यहीं पर लिख लीजिएगा कि आजादी के बाद की अगर हम बात करें तो भारत ने 1951 में, कब, तो 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की। पहली पंचवर्षीय योजना क्या की थी, शुरू की। तो प्रश्न ध्यान देना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1951 से लेकर क्या हो जाएगा, 1956। ये हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि। अगर वही हम बात करें कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, ये काफी पूछा जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित। ये प्रश्न बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए एक प्रश्न का कितनी सारी आपको जानकारी मिल गई। चलिए आगे की प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो कि होगा वर्ल्ड हिस्ट्री का दूसरा प्रश्न। वार एंड पीस तथा एना केरेनिना नामक कृतियों के लेखक पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहली बात ये नाम ध्यान रखिएगा, वार एंड पीस, और क्या है, एना केरेनिना। अगर इसके लेखक की बात करें तो ध्यान रखिएगा लियो टॉलस्टॉय हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, लियो टॉलस्टॉय, जो ये दोनों कृतियों के लेखक हो जाएंगे। ठीक, अगर हम बात करें वार एंड पीस का, तो ध्यान रखिएगा ये 1869, कब, तो 1869 में प्रकाशित हुआ था। ये पॉइंट भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। और कई विद्वानों के द्वारा, इस तरह से लिखिएगा कि कई विद्वानों द्वारा अगर हम बात करें तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि इसे, यानी किसे, तो वार एंड पीस को, इसे वीर रस का क्या कहा गया, महाकाव्य कहा जाता है। महाकाव्य कहा जाता है। तो ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। ठीक, वही बात करें एना केरेनिना की, अगर बात इस पुस्तक की या कृति की, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो किताब था, इसके चरित्र के पीछे एना स्टेपनोवा नाम की एक 37 वर्षीय महिला थी। क्या थी, 37 वर्षीय महिला को माना जाता है। ठीक, जिनकी कृति के लेखक हो जाएंगे कौन, लियो टॉलस्टॉय। तो हर एक छोटा छोटा बिंदु आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ेंगे तीसरे नंबर प्रश्न पर।
और आपको भी लिखते हुए चलना है। दुनिया के मजदूर एक हो जाओ नामक प्रसिद्ध नारा किसने दिया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा इनमें से जो हो जाएगा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने ही ये नारा दिया था कि दुनिया के मजदूरों क्या हो जाओ, एक हो जाओ, और काफी बार पूछा भी गया। कार्ल मार्क्स से आप एक बुक ध्यान रखिएगा, दास कैपिटल, काफी बार पूछा गया है कि दास कैपिटल के लेखक भी कौन हो जाएंगे, तो कार्ल मार्क्स भी हो जाएंगे। ठीक, तो ये बात आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। एक पॉइंट यहाँ पर ये नोट डाउन कीजिएगा कि विश्व के एकजुट मजदूर का नारा की जो बात आई है, नारा ये रूसी क्रांति से जुड़ा था। किससे जुड़ा था, तो रूसी क्रांति से जुड़ा था। ठीक, तो ये बात भी आप क्या करिएगा, ध्यान में रख लीजिएगा। और ये जो नारा दिया गया है दुनिया के मजदूरों एक हो जाए, ये किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था, तो ध्यान रखिएगा पुस्तक का नाम भी पूछ सकता है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। किस पुस्तक में प्रकाशित है, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक में। ठीक, तो ये आप ही लोग के लिए लिखा जा रहा है, प्लीज नोट डाउन कर लिया करें। 4 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। अमेरिका में अंग्रेजों द्वारा बसाई गई प्रथम बस्ती कौन सी थी, अमेरिका का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इनमें क्या क्या है, जॉर्जिया, फ्लोरिडा, जेम्सटाउन या फिर पेंसिल्वेनिया। तो इनमें से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जेम्सटाउन हो गया ये इस प्रश्न का आंसर। कब बसाया था इस बस्ती को, तो ध्यान रखिएगा 1607 में। तो ये भी आपसे क्या कर सकता है, पूछ लिया जा सकता है। यानी कि इस बस्ती का नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के नाम पर रखा गया था। जेम्स प्रथम के नाम पर क्या किया गया था, रखा गया था। तो ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए और इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आगे के प्रश्न पे बढ़ते हैं। द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन कब किया गया था, और वर्ल्ड हिस्ट्री का एक क्लास पहले भी हो चुका है, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। द्वितीय महाद्वीप कांग्रेस का आयोजन की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा 10 मई। तो देखिए ऑप्शन में 2 जगह है 10 मई, ए और बी, यानी इसका ईस्वी हमें याद होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा 10 मई 1775 को हुआ था। ठीक, कौन सा द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन। अगर बात करें कि कहाँ हुआ था, तो फिलाडेल्फिया में। कहाँ, तो फिलाडेल्फिया में। किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो जॉन हैनकॉक की अध्यक्षता में, हैनकॉक की अध्यक्षता में किया गया था। ये बात इसमें आपको क्या कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है, पूछ लिया जा सकता है। और ये है, अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा इसका आयोजन जो हुआ इसका मुख्य कार्य क्या हुआ या मुख्य उद्देश्य इसका क्या रहा, तो ध्यान रखिएगा कि क्या रहा, धन जुटाना या फिर स्वतंत्रता की घोषणा, ये सब इसी के उद्देश्य में क्या थे, शामिल थे। स्वतंत्रता की घोषणा हुआ, विदेशी शक्ति से समर्थन की अपील, यानी इसका उद्देश्य के अंतर्गत भी आ जाएगा और कार्य के अंतर्गत। तो हो सके आपसे यही पूछ लिया जाए,
तो पता होना चाहिए। और आपको पहले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं क्या कि प्रथम महाद्वीपीय, प्रथम, देखिए यहाँ आपसे द्वितीय पूछा गया था, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है कि प्रथम महाद्वीपीय, चूंकि हम आपको पढ़ा चुके हैं, कांग्रेस का आयोजन कब किया गया था। तो ये जवाब दीजिएगा, आप लोग के लिए प्रश्न है। आगे बढ़ जाते हैं 6 नंबर। अमेरिकी स्वतंत्रता का प्रारूप किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये थॉमस जेफरसन की अध्यक्षता में। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान होना चाहिए। वहीं ये जो प्रारूप है ये 5 सदस्यीय समिति, कितनी, तो 5 सदस्य समिति द्वारा तैयार किया गया था, और जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो थॉमस जेफरसन। यही आपसे पूछा जा रहा है। बाकी अगर और सदस्य में शामिल की बात करें तो उसमें देखिए ये बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉन एडम्स, रोजर सरमन, 3 नाम ऑलरेडी दिया हुआ है। चौथा थॉमस जेफरसन जिसने अध्यक्षता किया था, और एक में इसमें 5वां सदस्य के रूप में रॉबर्ट लिविंगस्टन भी इस 5 सदस्यीय समिति में क्या थे, शामिल थे। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, पूछ लिया जा सकता है। आगे की प्रश्न को देख लेते हैं कि अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था। अब किसकी बात आ गई है, द्वितीय विश्व युद्ध की, और आपसे अमेरिकी राष्ट्रपति उस टाइम कौन थे ये पूछा जा रहा है। तो जब बात आई है द्वितीय विश्व युद्ध की, तो ध्यान रखिए इसका डेट भी पूछ लिया जाता है। तो ये 1 सितंबर 1939 को क्या हुआ था, शुरुआत हुआ था इसका, जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ। और अमेरिकी राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो उस टाइम फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। कौन हो जाएंगे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति सेकेंड विश्व युद्ध के समय। और ये शुरुआत जान गए, और कब समाप्त हुआ था, कब से कब तक, ये भी तो पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा 1945 में जाके, ठीक। और ये उस टाइम के 32वें राष्ट्रपति थे। कैमे नंबर के, तो 32वें राष्ट्रपति के। तो ये बात भी आपको इसमें क्या कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है। आगे की प्रश्न को देख लेते हैं, 8वां नंबर प्रश्न। और ये चैनल संबंधित जानकारी आप ही लोग के लिए लगा दी गई है। तो जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हैं या बिहार संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो आप सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कर दिया कीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ एक कमेंट किया करें कि आपको क्लास कैसी लगती है, या फिर आपका इस क्लास से संबंधित क्या सुझाव है आप दे सकते हैं। तो जीके जीएस का फुल निचोड़ आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आ जाइए वर्ल्ड हिस्ट्री के 8वां नंबर प्रश्न पर, और क्लास को पूरा देखा कीजिए। जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के समक्ष कब आत्मसमर्पण कर लिया था। किसकी बात हो रही है, जर्मनी की पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये मई 1945 में। कब, तो मई 1945 में। अगर एग्जैक्ट डेट ध्यान रखना है तो ध्यान रख सकते हैं कि 7 मई 1945। कब, तो 7 मई 1945। तो इसमें आप इतना ध्यान रख लीजिएगा, हो सके पूछ लिया जाए कि कब किया गया था। हालांकि ये डेट मई 1945 ही याद रखिएगा, सही रहेगा। अगर हम बात करें आपसे क्या क्या और प्रश्न इसमें पूछ सकता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछे कि आत्मसमर्पण जो किया, आत्मसमर्पण
इसका आपसे स्थान पूछ लिया जा सकता है। ठीक, तो स्थान कहाँ था? तो फ्रांस के रीम्स में। ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। दूसरा जो आपसे पूछ सकता है तारीख, तो ध्यान रखिएगा 7 मई 1945। ठीक, वहीं अगर बात करें आत्मसमर्पण पे, आत्मसमर्पण पर मित्र राष्ट्रों, चूंकि मित्र राष्ट्र का ही पूछा गया था यहाँ पर कि मित्र राष्ट्रों की ओर से हस्ताक्षरकर्ता यानी किसके किसके हस्ताक्षर थे? तो ध्यान रखिएगा, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है पर याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। आइजनहावर के चीफ ऑफ स्टाफ और क्या कहता है, एक सोवियत जनरल। ये बात इसमें आपको नोट डाउन कर लेना है। साथ ही साथ इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा कि इस आत्मसमर्पण का प्रभाव क्या हुआ या प्रभाव क्या पड़ा इस पे? तो ध्यान रखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत, यही क्या था, इसका प्रभाव रहा था। तो आपसे हो सके किसी भी रूप में प्रश्न घुमा के पूछ लिया जा सकता है, तो हर रूप में आपको ध्यान में होना चाहिए। आगे की प्रश्न को देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर क्रमशः कब परमाणु बम गिराए थे? ये प्रश्न तो कई सारे एग्जामों में पूछा भी गया है बार बार, तो ध्यान रखिएगा इसमें से जो हो जाएगा 6 और क्या कहता है 9 अगस्त 1945 को ये चीज हुई थी। ठीक, ये बात आपको पता होना चाहिए। वहीं कहाँ? तो जापान के हिरोशिमा और कहाँ, नागासाकी पर। और नाम भी पूछ लिया जाता है कि हिरोशिमा पर क्या नाम दिया गया था? तो लिटिल बॉय। कौन बॉय? तो लिटिल बॉय। और नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे उसको फैट मैन नामक परमाणु बम गिराए गए थे। तो ये नाम भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसमें आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है ये डेट याद होना चाहिए, किसने और कहाँ कहाँ इसका स्थान और कौन कौन सा नाम, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे की प्रश्न को देख लेते हैं। रूस के किस शासक को मुक्ति दिलाने वाला जार या फिर जार मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है? ये आ चुका है आपका 10वां नंबर प्रश्न। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ अलेक्जेंडर द्वितीय भी है, तृतीय भी है, फिर निकोलस प्रथम और निकोलस द्वितीय। लेकिन अगर बात करें मुक्ति दिलाने वाला जार या फिर जार मुक्तिदाता, तो वो हो जाएगा अलेक्जेंडर द्वितीय। ठीक, और ये कहाँ का जार शासक था? तो ये भी ध्यान रख लेना है कि ये रूस का था। ठीक, वहीं अगर बात करें इसमें आप एक पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हैं कि उदारवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए कौन? अलेक्जेंडर द्वितीय की बात हो रही है 1861 ईस्वी में। कब? तो 1861 ईस्वी में कृषक दासों की मुक्ति की क्या कहता है, घोषणा की और इसी के कारण इसको जार मुक्तिदाता के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे कारण भी पूछ सकता है कि क्यों ये नाम इसको दिया गया, यानी कि 1861 का मुक्ति घोषणा पत्र, ये आपको ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ इसने 1855 से लेकर 1881 तक रूस के सम्राट के रूप में क्या किया, कार्य
किया या फिर शासन किया, ये बात भी आपको इसका ध्यान रख लेना है अलेक्जेंडर द्वितीय का। चलिए आगे की प्रश्न को देखेंगे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी 1898 का विभाजन होकर बोल्शेविक और मेंशेविक दल कब अस्तित्व में आए थे। देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री का आपको जो भी क्लास दिया जा रहा है बिल्कुल बेसिक वाइज शुरू से आपको प्रश्न कराए जा रहे हैं, और ये वो भी बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड, तो क्लास को पूरा जरूर देखा करें। तो देखिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की बात हो रही है, और ये इसका ईस्वी भी दे दिया है कि विभाजन होकर कब बना और कौन कौन सा, तो बोल्शेविक और मेंशेविक दल की बात हो रही है। तो ध्यान रखिएगा ये 1903 में कब आया था अस्तित्व में, तो 1903 में। यानी आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं कि 1898 में रूस में, कहाँ, तो रूस में डेमोक्रेटिक पार्टी का वर्ष 1903 में लंदन सम्मेलन में, कौन सम्मेलन में, तो लंदन सम्मेलन में क्या हुआ, 2 भागों में विभाजन हो गया, 2 भागों में विभाजन हो गया। ये पॉइंट आपको, और वो 2 भाग कौन कौन से हो जाएंगे, एक हुआ बोल्शेविक दल, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हुआ इसी में मेंशेविक दल। तो देख लीजिए इसमें आपको कौन कौन सी जानकारी इम्पोर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं कि अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। 12 नंबर प्रश्न आ चुका है। रूस में लाल सेना का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था। फिर से रूस में पूछा जा रहा है और वो भी लाल सेना का गठन। तो ध्यान रखिएगा ये ट्राटस्की हो जाएगा, कौन हो जाएगा, तो ट्राटस्की हो जाएगा। अगर हम इसमें बात करें तो ध्यान रखिएगा कि जनवरी 1918 में तत्कालीन युद्ध मंत्री की अगर बात करें तो ट्राटस्की के नेतृत्व में क्या हुआ था, शक्तिशाली लाल सेना का गठन किया गया था। ये बात आपको इसमें भी क्या होना चाहिए, ध्यान में रख लीजिएगा, पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, अगर हम इसको लिखना नहीं है, बस जान लीजिए कि लाल सेना का जो मुख्य उद्देश्य था कि नई बोल्शेविक सरकार की रक्षा करना। ठीक है, यही इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। आगे की प्रश्न को देख लेते हैं। असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। एक तरफ युद्ध है और एक तरफ आपको तिथि पूछा जा रहा है, और ये सब वर्ल्ड हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक है। अगर हम इसका असुमेलित की बात है तो पहले 3 हमें इसमें सही खोजना होगा। ए नंबर है बंकर हिल का युद्ध, जो कि 17 जून 1775 से संबंधित है। तो ये क्या है, सही दिया हुआ है, तो जो सही है उसको भी ध्यान रखते हुए चलना है। बी में है ब्रेंडी वाइन का युद्ध, जो कि 11 सितंबर 1777 से संबंधित है, तो ये भी सही दिया हुआ है। वहीं सी है साराटोगा का युद्ध, जो कि संबंधित हो जाएगा 17 अक्टूबर 1777 से, तो ये भी क्या दिया हुआ है, सही दिया हुआ है। लास्ट बात करते हैं यार्क टाउन का युद्ध, जो कि 19 अक्टूबर 1779 दिया है, जो कि क्या है, गलत दिया हुआ है, यानी कि हमसे गलत ही खोजने बोल रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो फिर इसका सही तिथि क्या हो जाएगा,
ध्यान रखिएगा 19 अक्टूबर 1781 इसका सही होगा, जबकि यहाँ क्या दिया हुआ था 1779। तो अब समझ में आ गया कि ये क्यों गलत हुआ। ठीक है, चूंकि ये जो यॉर्क टाउन का युद्ध था, ध्यान रख सकते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की अगर बात करें तो इसका अंतिम महत्वपूर्ण युद्ध था। ये अंतिम महत्वपूर्ण युद्ध था। कौन? तो यॉर्क टाउन का युद्ध। तो ये बात आप इसमें ध्यान रखिएगा, हो सके इसका वर्ष जरूर आपसे पूछ लिया जाए। ठीक, बाकी ऑप्शन नंबर ए है बंकर हिल का युद्ध, जो कि इसकी हम इस भी जान ही चुके हैं, और ये अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआती लड़ाई में से एक था। क्या था? शुरुआती लड़ाई में से एक था। ये अंतिम था और ये शुरुआती में था, लेकिन मेनली इसको जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था? यानी जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उससे पूर्व पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा वो 3 वर्गों में विभाजित था या विभक्त था। अब वो 3 वर्ग कौन कौन थे ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है, या इस तरह से पूछ लेगा कि इनमें से कौन शामिल नहीं है। पहला जो था पादरी वर्ग। कौन वर्ग? तो पादरी वर्ग, जिसको प्रथम स्टेट भी कहा, प्रथम स्टेट के अंतर्गत रखा गया। दूसरा था कौन सा? अभिजात या फिर कुलीन वर्ग। अभिजात या फिर कुलीन वर्ग, जिसको द्वितीय स्टेट के अंतर्गत रखा गया, द्वितीय स्टेट के अंतर्गत रखा गया। तीसरा हो जाएगा कौन सा? जन सामान्य वर्ग, जन सामान्य वर्ग, और ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो तृतीय स्टेट, तृतीय स्टेट। ठीक, ये तो जाने कि 3 वर्ग में कौन कौन से वर्ग हो गए। ठीक, अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो पूछ लिया जाता है तीसरा श्रेणी का, यानी जन सामान्य वर्ग का। तो इसमें जैसे कि बड़ा व्यापारी, बड़ा व्यापारी हो गया, या फिर किसान हुआ, नौकर हुआ, भूमिहीन भूमिहीन मजदूर हुआ, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? तो तृतीय स्टेट यानी जन सामान्य वर्ग के अंतर्गत। और इस तरह से उदाहरण देके आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक, अब पादरी वर्ग आप देख ही रहे हैं कि प्रथम स्टेट में आएंगे, और इसमें क्या आ जाएंगे? पूरा पादरी, पूरी पादरी शामिल हो जाएगी, उच्च और निचले दोनों स्तर के। ठीक, दूसरा वर्ग की अगर हम बात करें, दूसरी श्रेणी जो कि अभिजात या कुलीन वर्ग की अगर बात करें, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि क्या लिख सकते हैं, इसमें आप ध्यान रखिएगा कि तलवार के बड़प्पन, तलवार के बड़प्पन और कपड़े के बड़प्पन में विभाजित किया गया, कपड़े के बड़प्पन में विभाजित किया गया। चलिए आगे के प्रश्न को देख लेते हैं, और ध्यान दीजिएगा काफी महत्वपूर्ण क्लास है, तो जो भी करे क्लास पूरा देखा करे। स्टेट जनरल के किस सदन ने स्वयं को राष्ट्रीय सभा या फिर नेशनल असेंबली घोषित किया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। अभी हम लोग जाने कि स्टेट प्रथम में कौन आएंगे, द्वितीय में, तृतीय में। फिर से चर्चा करिए। आ गया है, देखिए राष्ट्रीय सभा घोषित किया था, तो वो जन सामान्य वर्ग, और ये अभी हम लोग पढ़े थे कि ये किस में आ जाएंगे? तो तृतीय स्टेट में आ जाएंगे। किसमें? तो तृतीय स्टेट में आ जाएंगे। और कौन कौन आएंगे ये भी हम लोग इस पे क्या कर चुके हैं? चर्चा कर चुके हैं। नेशनल असेंबली घोषित कब किया था? तो 17 जून 1789 को। क्या किया था? 17 जून 1789 को घोषित किया था। ये किसके द्वारा?
नाम पूछ सकता है उसका, तो कम्युनिस्ट ने सीएस, जो भी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा, द्वारा किए गए प्रस्ताव को क्या किया था, मंजूरी दिया था। प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसने खुद को क्या किया, नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। ठीक, चलिए आगे की प्रश्न को देख लेते हैं। 16 नंबर, ईश्वर ने सब मनुष्यों को समान बनाया है और उन्हें कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जिन्हें कोई छीन ही नहीं सकता। यह कथन किसका है, ये आपसे पूछा जा रहा है, और कथन वाले प्रश्न भर भर के पूछे भी जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये थॉमस जेफरसन का कथन था। ठीक, हालांकि इसके बारे में हम लोग पहले भी प्रश्न कर चुके हैं, लेकिन जो ये वाक्य है इसी से संबंधित हो जाएगा। और ये थॉमस जेफरसन ने 4 जुलाई 1776 को, कब, तो 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा करते हुए कहा था। ये कथन घोषणा करते हुए ये कथन कहा था। तो आपको क्या कर लेना है, इसको ध्यान में रख लेना है। ठीक, चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर, अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था, अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। और ये प्रश्न वर्ल्ड हिस्ट्री के महत्वपूर्ण बनेंगे। और कब किया था, तो 1743 में, ईस्वी भी ध्यान में रख लीजिएगा। और कहाँ किया था, तो फिलाडेल्फिया में। और नाम भी आपको ध्यान रह जाएगा, फिलोसॉफिकल सोसाइटी। उसी तरह से देखिए एक मॉडर्न हिस्ट्री का क्या प्रश्न बार बार पूछ लेता है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, देख लेना है आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो इसका स्थापना 1875 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो न्यूयॉर्क में हुआ था। और किसने किया था, काफी बार पूछा गया। तो मैडम, पूरा नाम रखिएगा ध्यान, मैडम ब्लावात्स्की। और किसने किया था, कर्नल ओलकोट ने। तो ये नाम कई बार एग्जाम में, बहुत सारे एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। तो बिहार शिक्षक भर्ती में भी आपको ये प्रश्न दिख सकता है। आगे की चर्चा करते हैं। 18 नंबर प्रश्न, और फिर से एक बार ये चैनल संबंधित जानकारी आप लोगों के लिए लगा दी गई है, तो आप लोग इसको जाके देख लीजिए। और हाँ, जो भी जीके जीएस की महत्वपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, वो भी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, तो सारे जीके जीएस बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड कराए जा रहे हैं, फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ। तो प्लेलिस्ट भी आप चेक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही साथ क्लास अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और एक कमेंट जरूर कर दिया करें, और इसी तरह का रेगुलर क्लास आपको मिलता रहेगा। 18 नंबर प्रश्न पे आ गए। स्वतंत्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा स्वतंत्र अमेरिका का पूछा गया है, तो वो कौन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक, जो कि प्रथम राष्ट्रपति था। वहीं अगर यहाँ पर प्रथम उपराष्ट्रपति पूछता तो जॉन एडम्स। तो प्रथम राष्ट्रपति के साथ साथ प्रथम उपराष्ट्रपति भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि स्वतंत्र अमेरिका का प्रथम उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों कौन था। और ये 1789 में चुना गया था। ठीक, ये बात आपको ध्यान में रख लेना है। वहीं आपको ये अच्छे से पता होगा
कि अमेरिका एक स्वतंत्र देश कब बन गया था? तो 4 जुलाई 1776 को ये डेट भी आपसे पूछा गया है। ठीक, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जहाँ जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्कशन दिया जाएगा। और इसके पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस जेफरसन से संबंधित प्रश्न हम कर भी चुके हैं। आगे की ओर चर्चा कर ले 19 नंबर प्रश्न पे। रूस किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध से अपने आप को अलग कर लिया था? यहाँ आपसे अलग करने का पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा वो हो जाएगा ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि। तो नाम सब डिफिकल्ट है, आपको लिखना पड़ेगा तभी ध्यान रहेगा। वहीं आप इसमें इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि 3 मार्च 1918 3 मार्च 1918 को रूस और जर्मनी के मध्य, किसके मध्य? तो रूस और जर्मनी के मध्य क्या हुआ? ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि। और इसी के तहत क्या हुआ? रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। यही प्रश्न तो आपसे पूछा भी जा रहा था। ठीक है, तो और ज़्यादा कुछ इसमें आपको ध्यान रखना नहीं है। हालांकि अगर आप ध्यान रखना चाहें तो देखिए, ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि को क्या लिख दिया जाता है रूस में इसे ब्रेस्ट की शांति के रूप में भी जाना जाता है। शांति के रूप में क्या होता है? जाना जाता है। तो इस तरह से घुमा के भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। आगे की चर्चा कर ले कि 20वां नंबर प्रश्न क्या है। प्रथम विश्व युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? सारे प्रश्नों का कलेक्शन एक जगह कर दिया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय, स्वतंत्रता के समय, प्रथम विश्व युद्ध के समय, तो हर रूप से ध्यान रखना होगा। और यहाँ आपसे प्रथम विश्व युद्ध के समय पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा वुड्रो विल्सन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तो वुड्रो विल्सन, जो कि अमेरिका का राष्ट्रपति था। वहीं बात करें कि प्रथम विश्व युद्ध की अगर बात आई है, प्रथम विश्व युद्ध की अगर बात आई है, तो इसे कभी कभी क्या लिख दिया जाता है? महान युद्ध के रूप में जाना जाता है। किस युद्ध में? तो महान युद्ध के रूप में जाना जाता है, जो कि कब से कब तक चला? तो 1914 से 1918 तक चला ये डेट भी। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू कब हुआ था? तो 1914 में शुरू हुआ था। ठीक, तो ये सब छोटी छोटी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। और वुड्रो विल्सन उस टाइम अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। कैमें रूप में? तो 28वां क्रम इनका था। आगे के प्रश्न। और हाँ, आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगती है। आपका कोई सुझाव हो तो दिया करें। आ जाइए आज के अंतिम प्रश्न पे। प्रथम विश्व युद्ध के समय निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र संघ में शामिल नहीं था? पूछा जा रहा है। तो नहीं था, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन शामिल था। तो आपको पता है, एक तरफ मित्र राष्ट्र देश जिसमें कौन कौन थे? तो इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, अमेरिका, और कौन हो जाएगा? रूस और सर्बिया। ये सब किसके अंतर्गत शामिल थे? तो मित्र राष्ट्र देश। तो देखिए यहाँ इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, लेकिन जो शामिल जापान हो गया। जो शामिल नहीं था पूछा गया है, वो कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रिया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं अगर धुरी राष्ट्र देश पूछे, धुरी राष्ट्र देश में कौन कौन शामिल थे? तो उसमें कौन कौन था? जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया,
ऑस्ट्रिया, और कौन हो जाएंगे, तुर्की, बुल्गारिया, ये सब क्या था, धुरी राष्ट्र देश में शामिल था, इसीलिए तो यहाँ पर ऑस्ट्रिया क्या हो गया, यहाँ पर शामिल नहीं होगा, क्योंकि ये धुरी राष्ट्र का सदस्य था, तो मित्र राष्ट्र संघ में कैसे आएगा। और यही हमसे क्या हो गया था, पूछा भी जा रहा था। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में महत्वपूर्ण विषय के साथ, महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन के साथ। तो अगर क्लास अच्छी लगे, पसंद आए, तो सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दिया करें, लाइक कर दें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।